अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और मैं फ़्री हो के ना सबसे पहले मैंने ये शाहबान कमी और मैंने कटिंग की है ड्रेस की, क्योंकि इसकी शर्ट तो हो गई थी स्टिच और इसका रहता था सिर्फ ट्राउज़र स्टिच होना, जो कि मैंने करना था। तो इसके लिए ना हमारा दिल था, क्योंकि इस ड्रेस का स्टाइल ऐसा था कि ऊपर से शॉर्ट इसका वो है, फ़्रॉक है, बल्कि मैं आप लोगों को चेक करा देती हूँ वो फ़्रॉक भी। तो उस फ्रॉक के नीचे ना हमने ब्लॉक ट्राउज़र इसका डिज़ाइन किया था कि ब्लॉक ट्राउज़र उसके नीचे खुले वाला अच्छा लगेगा, बॉक्स ट्राउज़र। तो बॉक्स ट्राउज़र की ना बड़ी और सी कटिंग होती है जो कि हमें नहीं आती थी। तो फिर ना आज अम्मी और मैंने ट्राई किया है कुछ सर्च करके और देख के, और हमने ये बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग की है। और ये बहुत मज़े का ना, सेम मतलब जैसे स्टिच होना चाहिए था ना वैसे ही था। मेरे पास ये रेडीमेड भी था सफ़ायर का, उससे भी कुछ देखी है कटिंग और ना हमने की, और ये देखें सेम वैसे ही बॉक्स ट्राउज़र ही बना है। ये अब स्टिच हुआ पड़ा है, ये इसके नीचे पांचे वाली साइड है, ये ऊपर वाली, और यहाँ से देखें कि ये सेम बिल्कुल इक्वल ही है। तो ये बड़ा ना अच्छा सा बन गया है। तो ये मैंने अब प्रेस कर लिया है, इसमें मैं इलास्टिक डालूँगी। इसकी शर्ट भी मैं आप लोगों को चेक करा देती हूँ कि वो कैसी है। ये इसके ऊपर ना इसका ये शॉर्ट सा फ्रॉक है। तो इसका ये रात को वैसे मैंने कल वाली वीडियो में दिखाया भी था, यहाँ इसके कुछ पर्ल्स वगैरह हम लगाएंगे या कुछ लटकन, और ये इस तरह करके ये डिज़ाइन है। ये बहुत अच्छा लगेगा। नीचे इसके ये बॉक्स ट्राउज़र होगा और ये ऊपर से शॉर्ट फ्रॉक होगा, तो अच्छा लगेगा। फाइनली ये भी आज तैयार हो गया है। उसके बाद ये इसे मैं साइड पे करती हूँ, और हमने आज सेलिब्रेट करनी है अफ़ान ज़फ़र की बर्थडे। तो उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी करनी है, उसका केक ले आना है, उसके लिए बाकी ना डेकोरेशन करनी है, उसका गिफ्ट ले आना है। तो वो भी मैं अब जाती हूँ शहर और वो सारा करके आते हैं, और फिर डेकोरेशन और बाकी सारा व्लॉग ना बर्थडे का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और साथ साथ हमारी तैयारी भी चल रही है, क्योंकि हमने जाना है जंग भी। तो कुछ हमारे रिलेटिव्स थे, मेरी कज़न वगैरह, वो हज पे गए हुए थे, तो उनकी मुबारकबाद के लिए हमने जाना है। तो उसकी भी तैयारी हो रही है। वो भी साथ साथ ना मैं जो भी रूटीन होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलते हैं अब शहर की तरफ। शहर पहुंचते साथ ही फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस सबमिट करवाई, क्योंकि मंथ स्टार्ट हो गया था और लगे हाथों मैंने सोचा कि मैं अब आई हूँ तो ये वाला काम पहले मैं निपटाती जाऊँ, तो फिर ना किसी को आना पड़े फ़ीस सबमिट के लिए। और उसके बाद फिर हम गए टॉय शॉप पे। तो यहाँ से अफ़ान के लिए टॉय देखने थे। मैं देख रही थी टॉय, इतनी मतलब कोई ख़ास क्वालिटी नहीं थी और इतने ज़्यादा इनकी प्राइसेस थे। साहिवाल में तो आग लगी हुई है हर चीज़ को। जो चीज़ है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, और रेट जो होता है वो हाई क्वालिटी का रेट लगाते हैं। तो बस फिर लेना मजबूरी था, क्योंकि अफ़ान की बर्थडे हो नहीं सकती थी, ये हो नहीं सकता था कि गिफ्ट के बगैर उसकी बर्थडे हो और वो खामोशी से अपना केक कट कर ले गिफ्ट के बगैर। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। उसने तो मुझे घर में भी नहीं एंटर होने देना था, तो फिर लेना भी ज़रूरी था। यहाँ से मैं देख रही थी छोटी छोटी चीज़ों के भी इतने मतलब चार्जेस थे ना, 2000 3000 इस रेंज में थे छोटे छोटे टॉयज़ भी। तो फिर मैंने खैर यहाँ से लिए। एक तो ये मसला है कि एक का लें तो दूसरी का साथ लेना पड़ता है। अफ़ान का ले लिया है, फिर साथ हुबान का भी सेम वैसे ही लेना पड़ता है। ये बड़ा मसला होता है, दो बच्चों में ये कंपटीशन बड़ा टफ़ होता है कि ज़रूर लेना होता है दूसरे का। उसके बाद फिर मैं आई गोरमे पे, मुझे चाहिए था केक इसके लिए। तो यहाँ से हमने केक सेलेक्ट किया। गोरमे वालों ने अपनी ऐसी कोई अजीब सी कर ली है ना, अपने मतलब जो है ना बेकरी, इसकी वो रेपुटेशन बड़ी इनकी अजीब हो गई है। कुछ दिनों पहले तो ये इन्होंने यहाँ से ख़त्म भी कर दी थी ब्रांच, लेकिन अब दोबारा इन्होंने रीओपन की है। और अभी भी मैं एंटर हुई हूँ, कोई एसी इनकी उसमें नहीं चल रहा था शॉप में। और जो ये फ्रीज़र में पड़े थे ना, फ्रीज़र में छोटे छोटे पंखे लगे हुए थे एग्जॉस्ट की तरह, तो वो चल रहे थे अंदर, बस फ्रीज़र नहीं चल रहे थे, कूलिंग ज़रा भी नहीं थी। मैंने यहाँ से जूस भी लिया अपने लिए, तो उस वो भी ज़रा भी ठंडा नहीं था, हालांकि इन्होंने मुझे फ्रीज से निकाल के दिया था। खैर हमें चाहिए था तो हमने यहाँ से केक लिया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था, मेरे भाई को कोई काम था,
तो फिर मुझे उसने मेरी कज़न के घर ड्रॉप किया। यहाँ से मैं आई हूँ ना, तो खाना उनका बना खड़ा था। मुझे खैर भूख तो नहीं थी, लेकिन उसने ज़बरदस्ती भी की कि नहीं ज़रूर खाना खा के जाना है। और ऊपर से इनका जो आलू गोभी का सालन था ना, उसने मेरी भूख में इजाफ़ा कर दिया। तो मैंने ना बड़े मज़े से रोटी के ऊपर रख के और सालन और यहाँ से रोटी खाई, क्योंकि गोभी का सालन जो है ना मुझे बड़ा पसंद है। रोटी के ऊपर रख के खाना, प्लेटों में डाल के वो मज़ा नहीं होता जो रोटी के ऊपर रख के ना खाने का मज़ा होता है। तो यहाँ थोड़ी देर मैंने रेस्ट की और खाना वगैरह खाया, थोड़ी सी गपशप लगाई और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि दोपहर का टाइम था और मौसम इतना प्यारा हो गया था। सुबह जब हम आए हैं ना, उस वक्त तो काफ़ी धूप थी, लेकिन जब हम यहाँ से गए तो इतना प्यारा मौसम था। इतनी ख्वारी के बाद हम वापस आ गए। ये अफ़ान का केक है जो कि आते तक ख़राब हो जाता है। और ये इनके पार्सल आए पड़े थे जो कि मैंने शूज़ ऑर्डर किए हुए थे ECS के, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी ये सारे उसके गिफ्ट और ये रैप वगैरह उसे करेंगे, और सब्ज़ी और बस चीज़ें। अब करते हैं तैयारी उसकी बर्थडे की। इधर जी हो रही हैं बर्थडे की तैयारियां। ये देखें पूरा अपना मेकओवर। और अंदर बांध भी तैयार हो गई है। ठहरो, ये हमारा हो रहा है, ये हो रही है डेकोरेशन। ये गिफ्ट हुए पड़े हैं पैक, और ये हमारा बर्थडे बॉय अमार अच्छी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अमार। और यहाँ हो रही है सेलिब्रेशन। और ये एज यूजुअल ये नहीं चलता, ये हमेशा इसका कोई ना कोई मसला बनता है। चलो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अफान, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर। नहीं चलो बस कर दें, अब ये सारा केक पे जा रहा है। चलें जी, सारा केक खराब। अफान तुम लोग पहले चलो अफान को खिलाएं, अफान को केक खिलाएं। हाँ ठहरो, मैं कट करके देती हूँ फिर खिलाना। ये लो, थोड़ा सा निकाल के ताकि गिर ना जाए। थोड़ा सा ये लो अमार, वो इधर आओ, ये लो खुद ही खाओ। हाँ ये अफान के गिफ्ट है मेरी तरफ से, अफान के मामू की तरफ से, खाली की तरफ से। वाह ये अच्छा है। चलो इधर आओ अफान, इधर आओ। आप क्या कहते हो? ये लो मैं मुझको भी ये जी गिफ्ट की ओपनिंग भी हो गई है। ये ऐसे थोड़ा सा डालते हैं इसमें, बस इसमें ये ऐसे डिप करते हैं, इस बटन को दबाओ और ये इतना मज़े का, ये देखे ये वाह। ठहरे अगेन ये कितना मज़े का। तो लास्ट पे मैं और अमार बच गए थे, जिनको किसी ने डाल के केक नहीं दिया था। तो अब मैं भी यहाँ से ही चख रही थी और अमार भी मेरी तरह यहाँ खाली बाउल में चमचे डाल के और मुंह में डाल रहा था। हमें किसी ने केक ही नहीं दिया था, हमने बस ऐसे ही चल फिर के गुजारा किया था। बाकी सब ने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। केक भी बड़ा अच्छा था, मज़े का था। चॉकलेटी केक मुझे वैसे भी बड़े पसंद हैं, दूसरे मैं नहीं ले आती, मोस्टली मैं यही प्रेफर करती हूँ चॉकलेट केक। बच्चों को भी खैर बड़ा पसंद होता है, चॉकलेट वाली चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं। ये मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे जो कि मैंने मंगवाए थे ECS से। तो ECS के मैंने ऑर्डर किए थे बच्चों के शूज़, क्योंकि स्कूल शूज़ थे उनके, क्योंकि बच्चों के स्कूल शूज़ का इतना बड़ा मसला होता है ना, लेना बहुत मुश्किल होता है। एक तो इनके साइज़ पूरा करने के लिए बच्चों को ले जाना पड़ता है सरगोदा, और वहाँ जाके फिर जो मुसीबत होती है, बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है।
और साइज़ का मसला बन जाता है और वैसे चीज़ अच्छी मिलती नहीं है। इस तरह करके ना इतना वो मसला था ना, तो ये ECS की आ रहा था ऐड के, मतलब पहले तो मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चों के स्कूल शूज़ भी होते हैं उनके पास, लेकिन इस दफ़ा उनके आ रहे थे, बच्चों के स्कूल शूज़ भी थे। तो फिर मैंने, स्कूल ओपन होने वाले थे तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिए जल्दी से दोनों के। तो मैं देखती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। पैकेजिंग तो इनकी बहुत प्यारी है, ये देखें ECS की बहुत अच्छी पैकिंग है। तो इन्हें ओपन करके मैं दिखाती हूँ। इनके ओपन कर लिया है मैंने, तो बहुत अच्छा इनका मतलब ना बड़े मैनर्स से इन्होंने भेजे हुए हैं शूज़। तो ये है शूज़ हुबान का स्कूल शूज़, तो ये बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और ब्रांड ये है भी बड़ा अच्छा, वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है और साइज़ भी मुझे लगता है आई थिंक परफेक्ट ही है। अंदर से भी ये बहुत सॉफ्ट सा कम्फी सा फील हो रहा है, ये देखें, तो बहुत अच्छा है। ये देखें ECS का टैग भी। और उसके बाद अब अफान का चेक करते हैं, बिल भी है साथ। वाओ, गिफ्ट पैक वेरी नाइस। हुबान का भी है? नहीं, हुबान का नहीं है। ये क्या हुआ, अफान का है। वाओ, ये देखें एक्स्ट्रा है, कितना प्यारा दिल कर रहा है और मंगवा लूँ शूज़ बच्चों के। ये तो सरप्राइज़ हो गया। ये देखें, ये अफान का शूज़ था, बहुत प्यारा है, इसका भी साइज़ अच्छा लग रहा है, ये 9 के बड़ा, और ये भी अंदर से बहुत कम्फी और ऐसे फील हो रहा है और इसकी बहुत खुशी हो रही है। ये जूतों की तो एक साइड पे एक्साइटमेंट छोड़ें, जो तो मुझे इसकी एक्साइटमेंट हो रही है बहुत, मुझे ये पसंद आ रहा है। ये मतलब ये आई थिंक मैंने 2 ऑर्डर किए थे ना इकट्ठे, 2 शूज़, तो इस वजह से ये उन्होंने मेरे ख्याल में इस वजह से ये साथ हमें गिफ्ट पैक मिला है। अदरवाइज़ वरना हुबान के साथ भी होता, अगर एक के साथ भी मिलना होता तो। ये देखें, इसके ऊपर ECS का वो लगा हुआ है और ये कितना मज़े का है। मैं इसे ओपन करके चेक करती हूँ। बहुत ये ना अच्छा, मतलब मज़बूत बड़ा है ये ऊपर से भी, ये देखें बहुत अच्छा लग रहा है। ये साथ स्पून भी है और ये इसके पार्टीशन के लिए भी है। तो ये जो फ्री साथ में कुछ भी गिफ्ट मिलता है ना, इसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो ये वाली टेंशन मेरी ख़त्म हो गई। शुक्र है कि शूज़ लेने हैं, बच्चों को साथ ले जाना पड़ता है, बड़ा मुसीबत, मुझे अज़ाब नज़र आ रहा होता है। तो ये कितनी अच्छी बात, मुझे बहुत सहूलत फ़ील हुई है इधर से शॉपिंग करके, और इसका तो फिर खुशी और है।